नमस्कार, मेरा नाम है शोभा सिद्धार्थ। चलिए बागवानी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। अब आपने फूल उगा लिए, फोलिएज वाले प्लांट्स भी उगा लिए, अब बारी है सब्जियां उगाने की। There is nothing more fulfilling than growing what you eat and eating what you grow. लेकिन हमेशा हमें यही लगता है कि हमारे पास जगह तो बहुत कम है, which means you haven't heard about companion planting. कंपेनियन प्लांटिंग का मतलब है कि आप डिफरेंट टाइप के पौधे एक ही जगह पे, बहुत थोड़ी सी जगह पे उगा सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बैगन है, टमाटर है, आप यहाँ पे थोड़ी सी धनिया भी देख सकते हैं। और आश्चर्य होगा कि नास्टर्शियम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मैं अपने वीडियो में बताऊंगी कि नास्टर्शियम भी है, धनिया भी है, उधर बैगन है, टमाटर है और कई तरह के पौधे यहाँ पे थोड़ी सी जगह में ही एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्चुअली हेल्दी बना रहे हैं और एक दूसरे को सेफ भी रख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कंपेनियन प्लांटिंग क्या है। हम आमतौर पे अपनी सब्जियां साफ सुथरी पंक्तियों में लगाते हैं, एक जगह पर एक टाइप की सब्जी। तो वो साफ सुथरे तो दिखते हैं, लेकिन क्या पौधे वास्तव में डिसिप्लिन पसंद करते हैं? हो सकता है उन्हें पसंद नहीं हो सकता है वे चाहते हो कि डिफरेंट टाइप की सब्जियों के साथ वो ग्रो करें और उनकी कंपनी को एंजॉय करें। हो सकता है उन सब का साथ उन्हें और मजबूत बनाता हो। यदि आप जंगलों को देखें तो प्रकृति का सबसे उपजाऊ ये इकोसिस्टम है और आप देखेंगे कि जंगल वैरायटी में पनपता है। इन दिस मोर देन ह्यूमन वर्ल्ड एवरीथिंग इज कनेक्टेड and they have a symbiotic relationship. पौधे हों, कीड़े मकोड़े, जानवर, घास, माइक्रोब्स, वैसे ही हम भी एक इंटरकनेक्टेडनेस आपस में ला सकते हैं। पौधों की डिफरेंट फैमिलीज को मिट्टी से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और जरूरी नहीं कि वे आपस में न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करें। तो प्लांट फैमिलीज की बुनियादी समझ अगर हमें आ जाए और हम थोड़ा एडवेंचरस हो जाएं, तो हम ऐसा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां देता रहेगा। हम ऐसा गार्डन तैयार कर सकते हैं जहां पौधे एक दूसरे के साथ बढ़ने का मजा लेते हैं। अब जैसे सोलेनेसी फैमिली है, जिसमें टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, आलू या भिंडी जैसी सब्जियां होती हैं। गोड्स फैमिली में खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, टिंडा जैसी सब्जियां आती हैं। एलियम फैमिली में प्याज और लहसुन। फैबेसी फैमिली में राजमा, बीन्स, मटर, मेथी, सेम आ गए। और ब्रासिका फैमिली में पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेटस और सरसों जैसी सब्जियां। तो हमें एक ही परिवार के पौधों को एक साथ नहीं उगाना है। एक और चीज़ है, साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा कितना लंबा या कितना चौड़ा होता है, बढ़ने में कितना समय लगता है। जैसे कुछ पौधों को कुछ ही दिन लगते हैं और वो उग जाते हैं, जैसे पालक या मेथी। कुछ को एक एक महीना लग जाता है। तो जब हम कंपेनियन प्लांटिंग करते हैं तो दो फैमिलीज की सब्जियों को नहीं मिलाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे जमीन में गहराई से उगते हैं और कुछ की जड़ें बहुत शैलो होती हैं। तो हमें ऐसे पौधों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं। एक बार हम स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें तो जितनी भी जगह अवेलेबल है उसका हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे छोटी सी जगह में अपने टेरेस पर मैं यहाँ बैगन उगा रही हूँ, जो एक्चुअली पिछले साल का है। फूल गोभी और धनिया भी एक साथ उग रहे हैं। इसके चारों तरफ पालक की कटाई लगभग रोज की जा सकती है और बैगन का पौधा अपनी मौज में सुंदर पौष्टिक बैगन देता रहता है। 6 माह पहले लगाई हुई हल्दी भी अब हार्वेस्ट को तैयार है। कुछ पौधे कीड़ों को दूर भगाने में मदद करते हैं, जैसे आप देसी गेंदा और नास्टर्शियम भी लगा सकते हैं, जो पेस्ट रिपेलेंट का काम करते हैं। धनिया टमाटर के कीड़ों को रोक सकता है। पालक के साथ मूली लगाने से लीफ माइनर्स दूर रहेंगे। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे आप
मिर्च के पास उगा सकते हैं क्योंकि यह मकड़ी के कण, एफिड्स, मक्खियाँ और मच्छरों को दूर रखने में मदद करता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि तुलसी आपके मिर्च के स्वाद को भी बढ़ा देता है। कद्दू, लौकी, तुरई जैसी बेल वाली सब्जियां जड़ी बूटियों के पास उगाए जाने पर अच्छी होती हैं। वजह साफ है, जड़ी बूटियों के फूल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को आमंत्रित करते हैं और तभी आपकी बेल वाली सब्जियां पॉलिनेट हो पाएंगी। आपको पता ही है कि जब तक ये पॉलिनेट ना हो, इनमें फल नहीं लगेंगे। ब्रोकली के बगल में अगर गेंदा लगाएं तो एफिड्स को वो दूर रखते हैं। एफिड्स लहसुन के बदबूदार पौधों को भी पसंद नहीं करते, इसलिए इनको दूर रखने के लिए लेटस वगैरह के पास। तो चलिए, आपको थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आप साथ में लगा सकते हैं। तो प्लीज बागवानी के आनंद से आप इसलिए वंचित ना रहें कि आपके पास जगह नहीं है। ये बहाना नहीं चलेगा। सो हैप्पी कंपेनियन प्लांटिंग।